कब आपको किस तरह से फिर किडनी खराब होने का क्या सिचुएशन होता है, मतलब ये जब ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब खराब होता है? देखो, अगर हमें सपोज हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो हमारी किडनी ना जनरेट नहीं कर सकती, जो एक बार जितने हैं बाय बर्थ उतना ही हमारा नेफ्रॉन नंबर रहता है। तो क्या होता है कि जब भी किडनी में कोई इंजरी हुई और कुछ नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए, किडनी रीजनरेट नहीं होती? नहीं, जैसे लिवर कैन रीजनरेट, लाइक या किडनी कैन नॉट। सो इट इज़ द गट विच रीजनरेट्स, जो गट की लाइनिंग होती है। उसके अलावा हमारा बकल म्यूकोजा है, दैट रीजनरेट्स, एंड स्किन सेल्स, then liver, and I don't think lungs can regenerate. So kidneys also they cannot regenerate. So हमारा we have a fixed number of nephrons when we are born. और सपोज हमें अगर इंजरी हो गई, वो नेफ्रॉन्स में डैमेज हो गया, तो जो बाकी बचे हुए जो नेफ्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है. सो बाय वर्च्यू ऑफ ओवर वर्किंग, हाइपर फिल्ट्रेशन इंजरी उसको बोलते हैं. सो बाय वर्च्यू ऑफ एक्सेस वर्किंग, दोज रिमेनिंग नेफ्रॉन्स ऑल्सो स्टार्ट्स गेटिंग अफेक्टेड. सो किडनी डिजीज़ अगर एक बार शुरू हो जाए, इट टेंड्स टू प्रोग्रेस. इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज़. क्रॉनिक हो जाती है वो, मतलब yes. वो अगर कोई भी वो वापस नहीं हो सकती, मतलब उसका कोई रिवर्सल नहीं हो सकता. देखो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं. जो किडनी जो डिजीज़ हैं उसके कई सारे टाइप्स होते हैं. एक होती है अक्यूट किडनी इंजरी. कोई अक्यूट इंसल्ट हुई, हमारी किडनी जाम हो गई टेम्परेरीली, और हमने वो इंसल्ट, फीवर हुआ, कोई हमने ड्रग खाई, कोई टॉक्सिन है, तो हमने वो चीज़ को करेक्ट कर दिया, तो हमारी किडनी नॉर्मल फंक्शनिंग करती है. उसको हम बोलते हैं अक्यूट किडनी इंजरी. इट इज़ रिवर्सिबल. नहीं, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया. मैं कह रहा हूँ, हमने कुछ गलत खाया, एकदम सिंपल लेवल पे अंडरस्टैंड कर समझते हैं. हमने कुछ गलत खाया, उससे हमारी किडनी को प्रॉब्लम हो गया, ठीक है. तो ये प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी वजह से किडनी जैम हो गई. अब किडनी काम नहीं कर रही, या लेस, बहुत ही कम फंक्शन लेवल पे काम कर रही, ठीक है. तो उसके बाद वो उसको इसको कहते हैं आप एक्यूट इंजरी, एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट किडनी जो इंजरी, कि अचानक से होती है, जिसमें हमें एक कोई प्रेसिपिटेटिंग कॉज मिलता है. यूजुअली कोई इन्फेक्शन होता है या कोई ड्रग होती है जिसकी वजह से, या कि हमारी किडनी टेम्परेरीली एक जाम जैसी स्थिति में चली गई, और उसको हमने वो जो भी चीज़ उसको कर रही है, जो भी प्रेसिपिटेटिंग कॉज है, उसको हमने ट्रीट कर दिया, तो धीरे धीरे किडनी अपनी नॉर्मल स्थिति में आनी शुरू होगी. इसको बोलते हैं अक्यूट किडनी इंजरी. ये रिवर्सिबल होती है, जनरली रिवर्सिबल होती है. इन अ फ्यू केसेस, 20 to 30% केसेस, इट मे नॉट बी कम्प्लीटली रिवर्सिबल, और इट कैन प्रोग्रेस. देन देर इज़ अनदर काइंड ऑफ किडनी डिजीज़ विच इज़ नोन एज क्रॉनिक किडनी डिजीज़, CKD, जिसमें क्या है कि जो हमारा जो GFR है वो इम्पेयर हुआ है मोर देन 3 months ऑफ ड्यूरेशन. मतलब हमारा जो भी इम्पेयरमेंट है किडनी का, फिल्ट्रेशन हो रहा है, यस, द इम्पेयरमेंट इन फिल्ट्रेशन इज इम्पेयर्ड, एंड द इम्पेयरमेंट हैज लास्टेड फॉर मोर देन 3 months. मतलब जो फिल्ट्रेशन है वो 3 महीने तक ठीक से नहीं हो रहा. यस, जो ब्लड का फिल्ट्रेशन, एटलीस्ट 3 months उसका डेफिनेशन है. ओके. तो जब वो एक क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है, जैसे हमारा डायबिटीज़ बहुत बड़ा हुआ है, डायबिटीज़ की वजह से डायबिटिक हमें नेफ्रोपैथी हुई है, एंड इट इज़ लास्टेड, इट इज़ ग्रेजुअल, मतलब वो धीरे धीरे शुरू हुई है और धीरे धीरे बढ़ी है, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़. क्रॉनिक किडनी डिजीज़ इज़ समथिंग विच टेंड्स टू प्रोग्रेस ओवर टाइम. वो समय के साथ किडनी की बीमारी बढ़ती है. जनरली जो विडंबना ये है किडनी की बीमारी के साथ, कि जब भी शुरुआत होती है तो किडनी डिजीज़ के कोई सिम्टम्स नहीं होते. इन 80 to 90% केसेस ये एसिम्टोमेटिक होती है, इसके कोई भी आपको लक्षण नहीं आएंगे. धीरे धीरे जब आपका GFR कम होता जाएगा, आपका क्रेटिनिन जो मार्कर है किडनी डिजीज़ का, वो बढ़ता जाएगा. लेट स्टेजेस में इसके सिम्टम्स आते हैं. फिर जनरली जो है काफ़ी देर हो चुकी होती है. तो एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट मेरा जो काम है वो ये है कि आप मेरे पास आए हैं शुरू की स्टेज में, मेरा काम है उस GFR को प्रिजर्व करके रखना आपके लिए,
कि आपकी किडनी की बीमारी बढ़े नहीं, स्थिर हो जाए, या स्थिर ना हो तो उसका स्पीड कम हो जाए। अगर स्पीड कम हो जाएगा तो आपको देखो, किडनी की बीमारी शुरू हुई, GFR 100 था, ड्रॉप होते 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 जब GFR लेस देन 15 ml पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, 1.73 मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया, जब वो उतना हो जाता है तब डायलिसिस की या गुर्दा प्रत्यारोपण की ज़रूरत आती है। मेरा काम है आप उस स्टेज तक ना पहुंचो। इसीलिए गुर्दा रोग की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। 10% विश्व की जो पॉपुलेशन है वो गुर्दा रोग से ग्रसित है। जिन लोगों का गुर्दा रोग है उनमें से 80% को ये नहीं पता है कि उन्हें है, और जब पता चलता है तो हम उस स्टेज पे होते हैं जहाँ पे बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, जहाँ पे डायलिसिस की ज़रूरत आ गई या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत आ गई। दूसरा, जो किडनी डिजीज़, जब हम वहाँ पे डायलिसिस के लिए पहुँचते हैं, इट इज़ एन एक्सपेंसिव अफेयर, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज खर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट्स को, बहुत ज़्यादा और चीज़ों की वजह से मॉर्टेलिटी बढ़ती है, क्योंकि जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनमें लगभग सब में हार्ट की बीमारियां होती हैं, तो प्रीमेच्योर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं ऐसे पेशेंट्स में। तो सब कुछ फैमिली के डायनामिक्स ख़राब होते हैं, और इंडेफिनिट जब तक पेशेंट है तब तक हमें डायलिसिस कराना होता है। और क्या होती है रीजंस किडनी डिजीज़ की, मतलब क्या हो सकती है? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे पेन किलर्स जो हम खाते हैं, एंटासिड्स जो हम खाते हैं, उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल कुछ डिजीज़ेस होती हैं, जैसे जो मैंने बताया ना नेफ्रॉन, तो वो नेफ्रॉन में एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलाई, तो ग्लोमेरुलर इलनेसेस होती हैं, जैसे IgA नेफ्रोपैथी है, FSGS है। फिर सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जैसे SLE हो गया, स्क्लेरोडर्मा हो गया। उसके अलावा कुछ वैस्कुलर डिजीज़ हो सकते हैं कि किडनी के वेसल्स इन्वॉल्व हो गए, जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो गया। कंजेनाइटल किडनी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं कि जो किसी को किडनी मैल्फॉर्मेशन हो गई, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया या पायलोनेफ्राइटिस हो गई। सिस्ट हो सकती है किडनी में, जैसे किडनी में जो है सिस्ट बन जाती हैं, ADPKD जिसको बोलते हैं। सिस्ट मतलब क्या होता है? सिस्ट मतलब पानी के गुब्बारे। सिस्ट मीन्स अ कैविटी व्हिच इज नो नॉट विद पस, इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी इन द किडनी व्हिच इंक्रीजेस, और वो किडनी को डैमेज करती है बिकॉज वो प्रोग्रेस करती है। उसके अलावा बेसिकली स्टोन्स हो सकते हैं किडनी में। स्टोन्स तो बहुत कॉमन है, वो तो बोलते मैंने पास कर दिया, स्टोन बहुत पेन हो गया। व्हाट इज इट, व्हाट इज द, इसका क्या साइंस क्या है स्टोन्स का? अगेन स्टोन इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। Lifestyle disease? Yes. Oh. So it is basically we are consuming lot of sugar, lot of salt, we are not drinking enough water, we are obese, overweight. This is what predisposes, and consuming excess animal protein might lead to formation of stones. It's again because हमारा जो बेल्ट है, जो ट्रॉपिकल कंट्री है। स्टोन मतलब एक्चुअल स्टोन होता है वो? Yes. पत्थर जैसे होता है, कैल्शियम डिपॉजिट हो के। There are different kind of stones, but yes, calcium oxalate stones are very common. पत्थर जैसे ही होता है, कितना बड़ा हो सकता है? ज़्यादा से बड़ा हो सकता है। कितना बड़ा हो सकता है? नहीं, देखो किडनी में है ना स्टैग हॉर्न कैल्कुलाई वो बोलते हैं। स्टैग हॉर्न जैसे वो 12 सिंगा का सिंग होता है ना, तो पूरी किडनी ऐसे, इफ़ यू लुक एट इंटरनेट, एक ऐसे किडनी है, उसमें पूरा ऐसे बड़ा सा स्टोन है, स्टैग हॉर्न बोलते हैं। वो डिस्ट्रॉयज द किडनी। छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो बेसिकली अगेन अगर आपको स्टोन है तो आपको पानी बहुत अच्छे से पीना है, तो पास आउट हो सकता है। पास आउट नहीं बनेगा नहीं ना, देखो रेत जैसा होता है किडनी में, पहले वो रेत प्रेसिपिटेट होके स्टोन बनता है। तो अगर आप पानी नहीं पी रहे हैं, या आप पानी बहुत अच्छे से पीना है, मे बी 4-4.5 लीटर, इतना कि आपको रात में उठना पड़े यूरिन जाने के लिए। उसके बाद आपको नमक थोड़ा कम करना है। वैसे इंक्रीज सॉल्ट डाइट प्रीडिस्पोजेस टू स्टोन फॉर्मेशन। थोड़ा एनिमल सॉल्ट डाइट का बहुत मेजर, अगर आप सॉल्ट बढ़ाते हो तो आपके स्टोन होने के बड़े अच्छे चांसेस हैं। हाँ, अगर आपको चाहिए तो स्टोन्स फैक्टर्स देखो, सी इट इज जेनेटिक, बेसिकली इट इज एवरीथिंग इज जेनेटिक, सो यू हैव अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। उसके ऊपर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, माता पिता को ये प्रॉब्लम है, ओके, हो सकती है। सो बेसिकली कोई नहीं, मैं जेनेटिक सिर्फ हिंदी में समझने के लिए कि देखो, अगर किसी को स्टोन बनने की टेंडेंसी है, किसी का जो एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम ज़्यादा है, किडनी ज़्यादा कैल्शियम एक्सक्रीट करती है, तो उस पर अगर आप ऐसा काम करोगे, आप पानी नहीं पियो,
आप ज़्यादा सॉल्ट खाओ, आप एक्सेस ये करो, फिर आप इनएक्टिव हो, उसकी वजह से वो स्टोन्स बनते हैं, या इन्फेक्शंस की वजह से भी कभी कभी स्टोन बनते हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट लाइफस्टाइल फैक्टर्स, यस, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल.